कभी ऐसा महसूस होता है कि टांगों में सूजन है या सुबह उठते वक्त जोड़ों में अकड़न सी महसूस होती है। अक्सर लोग इसे बस बढ़ती उम्र का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर असल वजह कुछ और हो, एक ऐसा बहरान जो जिस्म के अंदर खामोशी से बढ़ रहा हो, जिसे हम कहते हैं कोलेजन का बहरान, तो चलें देखते हैं कि ये मामला है क्या और इससे कैसे निपटा जा सकता है। जी हाँ, ये वो आम सी अलामतें हैं जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ थकावट या उम्र की बात नहीं है। ये जिस्म का एक अहम इशारा हो सकता है कि उसके बुनियादी ढांचे में, उसकी बुनियाद में कोई कमजोरी आ रही है। और इस कमजोरी की जड़ उम्र नहीं बल्कि कोलेजन की कमी है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो हमारे जिस्म को जोड़ कर रखता है। और अच्छी खबर यह है कि ये एक ऐसा मसला है जिसका हल मौजूद है। बस ज़रूरत इस बात की है कि इसे सही वक्त पर पहचाना जाए। जरा इस आदत पर गौर करें। 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जिस्म में कोलेजन की मिकदार 50% से भी ज्यादा कम हो सकती है। ये कोई मामूली कमी नहीं है, ये फर्क है आसानी से चलने फिरने और कुर्सी से उठने के लिए भी जिद्दोजहद करने के दरमियान। तो चलें अपनी फेहरिस्त शुरू करते हैं और उल्टी गिनती का आगाज हो रहा है नंबर 8 से, यानी अंडे की सफेदी से। ये कोलेजन बनाने के अमल का एक गुमनाम हीरो है। अगरचे इसमें खुद कोलेजन नहीं होता, लेकिन इसमें एक बहुत ही खास अमीनो एसिड होता है जिसे प्रोलीन कहते हैं। प्रोलीन का काम बिल्कुल एक मजबूत रस्सी की तरह है। ये कोलेजन के रेशों को आपस में बुनता है, उन्हें ताकत देता है। ये ना सिर्फ जोड़ों को मजबूत करता है, बल्कि खून की नालियों को भी सहारा देता है, जिससे टांगों में सूजन जैसे मसाइल को रोकने में मदद मिलती है। नंबर 7 पर एक ऐसी चीज है जो शायद पहली नजर में कोलेजन के लिए अहम ना लगे, और वो है फलियां। इनमें लाइसीन नामी एक और जरूरी अमीनो एसिड होता है। अगर प्रोलीन रस्सी को बुनने का काम करता है, तो समझ लें कि लाइसीन वो गोंद है जो इस रस्सी को जोड़ कर रखती है। और ये चार्ट देखें, कितनी जबरदस्त बात वाज़ेह हो रही है। फलियां दोहरा काम करती हैं। एक तरफ तो ये टिश्यूज को 25% ज्यादा मजबूत करती हैं, और दूसरी तरफ ये जिस्म में सोजिश को भी कम करती हैं, जो सूजन की एक बहुत बड़ी वजह है। एक तहकीक में तो ये भी देखा गया कि हफ्ते में सिर्फ 4 बार फलियां खाने से सोजिश के मार्कर में 23% कमी आई। कई सालों तक चिकन की जिल्द को सेहत के लिए मुज़र समझकर फेंक दिया जाता था, है ना? लेकिन साइंस ने अब ये बात बदल दी है। असल में ये एक बहुत ही खास किस्म के कोलेजन का खजाना है। इससे ऐसे समझें कि ये जोड़ों का अपना शॉक एब्जॉर्बर है। जब ये कम होता है तो कार्टिलेज घिसने लगती है। एक तहकीक में तो ये बात सामने आई कि चिकन से हासिल किया गया टाइप 2 कोलेजन सिर्फ 90 दिनों में जोड़ों की हरकत को 33% बेहतर और दर्द को 40% तक कम कर सकता है। लेकिन यहां एक बहुत अहम नुक्ता है। इसे पकाने का तरीका सब कुछ बदल देता है। तेज आंच पर तलने से यह कीमती कोलेजन जाया हो जाता है। बेहतरीन तरीका यह है कि चिकन को जिल्द समेत धीमी आंच पर पकाया जाए, ताकि सारा कोलेजन पिघलकर शोरबे में आ जाए और जेलेटिन बन जाए। अब बात करते हैं समंदर की गहराइयों से निकले एक राज की। नंबर 5 पर है जिल्द वाली मछली। मछली की जिल्द में जो कोलेजन होता है उसे मरीन कोलेजन कहते हैं, और हमारा जिस्म इसे बहुत आसानी से जज्ब कर लेता है। और साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो सोजिश के दुश्मन हैं। और नताइज वो तो कमाल के थे। एक क्लिनिकल ट्रायल में सिर्फ 12 हफ्तों के बाद शिरका ने जोड़ों के दर्द में 35% और सूजन में 24% कमी रिपोर्ट की। ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 4 पर है एक ऐसा कदीम नुस्खा जिसे अब साइंस भी मानती है, हड्डियों का शोरबा या बोन ब्रॉथ। जब हड्डियों को घंटों तक धीमी आंच पर उबाला जाता है तो उनका सारा कोलेजन निकलकर छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूट जाता है, जिन्हें जिस्म फौरन जज्ब कर लेता है। और इसका असर कितना होता है? एक तहकीक के मुताबिक 6 हफ्तों तक रोजाना हड्डियों का शोरबा पीने वालों के खून में कोलेजन की मिकदार 90% तक बढ़ गई। 90%। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं, ये तकरीबन दुगना इजाफा है। नंबर 3 पर एक ऐसी ग़िज़ा है जो कुछ सकाफ़तों में तो एक मज़ेदार पकवान है, लेकिन ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये एक पावर हाउस है। सूर की जल्द में टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन भारी मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे टिश्यूज़ की मजबूती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जापान में एक क्लिनिकल तहकीक की गई और इसके नताइज बहुत दिलचस्प थे। जिन खवातीन ने सूअर की जिल्द से हासिल करदा कोलेजन इस्तेमाल किया, उनकी जिल्द की नमी में 32% इजाफा हुआ, जोड़ों की तकलीफ 27% कम हुई और टांगों की सूजन भी नुमाया तौर पर कम हो गई। और अब बारी है एक ऐसे मोड़ की जिसकी शायद किसी को तवक्को ना हो। नंबर 2 पर है तुर्श फल। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इनमें तो कोलेजन होता ही नहीं, तो ये इस फेहरिस्त में इतने ऊपर क्या कर रहे हैं? वजह बहुत सादा लेकिन अहम है। विटामिन सी के बगैर जिस्म का कोलेजन बनाने का पूरा निज़ाम ही ठप हो जाता है।
ये वो चिंगारी है जो इंजन को स्टार्ट करती है। इसके बगैर आप जितने भी अमीनो एसिड्स खा लें वो मजबूत कोलेजन में तब्दीली नहीं हो पाएंगे। ये इतना जरूरी है। और अब वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था, हमारी फेहरिस्त का चैंपियन, वो ग़िज़ा जो कोलेजन के मामले में सब पर भारी है और जिसके नताइज ने साइंसदानों तक को हैरान कर दिया है। और वो है गाय के पट्ठे। जी हाँ, टेंडेंस। ये बाकी ग़िज़ाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि बाकी ग़िज़ाएं तो कोलेजन बनाने में मदद करती हैं, लेकिन गाय के पट्ठे ये तो खुद तकरीबन खालिस कोलेजन से ही बने होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जिस्म को वही खाम-माल दे रहे हैं जिसकी उसे शदीद ज़रूरत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक तहकीक में जोड़ों के दायमी दर्द में मुब्तला लोगों ने जब इसे इस्तेमाल किया तो सिर्फ 3 महीनों में उनकी तकलीफ में 65% कमी आई। 65%! ये एक नाकाबिले यकीन नतीजा है। लेकिन असल सबसे हैरानकुन बात तो कुछ और थी। जब साइंसदानों ने MRI स्कैन देखे तो उन्होंने देखा कि घुटनों की खराब कार्टिलेज की मोटाई में इजाफा हो रहा था, यानी वो दोबारा बन रही थी। सालों से ये माना जाता था कि कार्टिलेज एक बार खराब हो जाए तो ठीक नहीं हो सकती। इस तहकीक ने सोच को बदल कर रख दिया। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? ये कि ये ग़िज़ाएं सिर्फ खाना नहीं, ये जिस्म को अंदर से दोबारा तामीर करने के औजार हैं। ये वो खाम माल हैं जिनसे मजबूत जोड़, हल्की टांगें और बेहतर हरकत मुमकिन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ताकत हमारे अपने बावर्ची खाने में ही मौजूद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्म की रोशनी में अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सी ग़िज़ा से इस सफ़र का आगाज़ किया जाए। फैसला किसी का भी हो, सेहत की तरफ पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है।